कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास के जनक हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्रसाद के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिन्हें हम देख लेंगे। इनके देखिए 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है, कंकाल, तितली और ईरावती। ये तीनों उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कंकाल जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी तथा तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण है इसमें। तितली 1934 ईस्वी जिसमें पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण है। वही ईरावती सन 1936 ईस्वी की रचना है। साथ ही साथ यह रचना अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है प्रसाद की। तो ये 3 रचनाएं बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रश्न इससे भी पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अपूर्ण है, तो ईरावती अपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे आचार्य चतुरसेन शास्त्री को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है, तो ये भी प्रकृतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि कौन से रचनाकार क्या माने जाते हैं। जैसे हमने ऐतिहासिक उपन्यासकार पढ़ा, प्रकृतिवादी हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन से रचनाकार कौन से वाद से संबंधित हैं। तो यहाँ हम चतुरसेन शास्त्री की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेंगे। हृदय की परख 1918 ईस्वी, यह विवाहपूर्ण प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण से संबंधित रचना है। हृदय की परख। हृदय की प्यास 1931 ईस्वी, अमर अभिलाषा 1933 ईस्वी जिसमें विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण है। व्याभिचार 1924 ईस्वी, यह प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन है इसमें। आत्मदाह 1937 ईस्वी जिसमें आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण किया गया है। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख रचनाएं चतुरसेन शास्त्री की थी, तो इसे अच्छे से देखिएगा, इनका क्रम भी पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे अनूपलाल मंडल ने निर्वासिता 1929 ईस्वी, समाज की वेदी पर 1931 ईस्वी, साकी, रूपरेखा, ज्योतिर्मयी उपन्यासों की रचना की है। तो जिसमें अनूपलाल मंडल की निर्वासिता, समाज की वेदी पर की 2 बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इसे अच्छे से देखिएगा। आगे अनूपलाल ने समाज की वेदी पर एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रविधि में की है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा कि पत्रात्मक प्रविधि की रचना है समाज की वेदी पर तथा रूपरेखा अनूपलाल की। आगे अनूपलाल मंडल के कुछ अन्य उपन्यास भी है जिसे हम देख लेंगे। मीमांसा, आवारों की दुनिया, दर्द की तस्वीरें और बुझने ना पाए। देखिए दर्द की तस्वीरें कभी कभी परीक्षाओं में देखी गई है, अनूपलाल मंडल की रचना है, तो इसे एक बार बस अच्छे से देख लीजिएगा। आगे सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार थे। किस विचारधारा से संबंधित, तो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित थे सियाराम शरण गुप्त जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, हम देख लेंगे इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास है गोद, अंतिम आकांक्षा तथा नारी, जिसमें गोद तथा नारी बहुत महत्वपूर्ण है। गोद सन 1932 ईस्वी जिसका विषय है संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द का चित्रण है गोद में, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है। अंतिम आकांक्षा सन 1934 ईस्वी जिसमें सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण है। वही नारी 1937 ईस्वी की जिसमें समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं विवशता का चित्रण किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये 3 रचनाएं सियाराम शरण गुप्त जी की हैं, जिसमें गोद एवं नारी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अगले है प्रताप नारायण श्रीवास्तव जो गांधीवादी या मानवतावादी उपन्यासकार माने जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मानवतावादी या गांधीवादी उपन्यासकार माने जाते हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। यह इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, हम देख लेंगे। विदा, विजय तथा विकास। विदा 1927 ईस्वी जिसमें भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का ये समन्वय है। विजय 1937 ईस्वी जो बाल विधवा की समस्या का चित्रण से संबंधित है। वही विकास 1938 ईस्वी जिसमें उच्च वर्ग के विलासिता का चित्रण किया गया है। आगे हम देखेंगे राधिका रमन प्रसाद सिंह के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को, जिसमें राम रहीम 1936 ईस्वी, पुरुष और नारी, संस्कार 1942 ईस्वी और चुम्बन और चाटा 1956 ईस्वी है, जिसमें राम रहीम सन 1936 ईस्वी तथा चुम्बन और चाटा 1956 ईस्वी 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। राधिका रमन प्रसाद सिंह के उपन्यास है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा।
आगे हम देखेंगे प्रेमचंद युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचनाओं को, जिसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे जीपी श्रीवास्तव को। उनकी रचना है महाशय भड़ाम सिंह शर्मा, लतखोरी लाल, विलायती उल्लू, स्वामी चौखटानंद, प्राणनाथ, गंगा जमुनी, दिल की आग उर्फ दिल जले की आग। आगे मन्नन द्विवेदी गजपुरी की रचना है कल्याणी। वहीं मदारी लाल गुप्त की रचना है गौरी शंकर, सखा राम तथा मानिक मंदिर। गिरजा दत्त शुक्ल गिरीश की रचना है संदेह, प्रेम की पीड़ा, अरुणोदय, पाप की पहेली तथा बाबू साहब। वहीं प्रफुल्ल चंद्र ओझा की रचनाएं हैं सन्यासिनी, पतझड़, पाप और पुण्य 1930 ईस्वी, जेल यात्रा तथा तलाक, जिसमें देखिए सन्यासी थोड़ी महत्वपूर्ण रचना है प्रफुल्ल चंद्र ओझा की। इसके अतिरिक्त पाप और पुण्य बहुत महत्वपूर्ण रचना है प्रफुल्ल चंद्र ओझा की, तो इन दो रचनाओं को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को, जिसमें अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933 ईस्वी, निरुपमा 1936 ईस्वी, प्रभावती 1936 ईस्वी, चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी तथा काले कारनामे 1950 ईस्वी। ये सभी रचनाएं निराला की बहुत महत्वपूर्ण है। इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे हम देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत को, जिनकी रचना है सूर्यास्त। प्रतिमा, मदारी 1935 ईस्वी की रचना है गोविंद बल्लभ पंत की और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसे ध्यान दीजिएगा। मदारी, गोविंद बल्लभ पंत। श्रीनाथ सिंह की रचनाएं हैं उलझन, क्षमा, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, जागरण, प्रजामंडल, एक और अनेक तथा अपहृता। वहीं भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचनाएं हैं प्रेमपथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना सन 1936 ईस्वी, चलते चलते तथा टूटते बंधन 1963 ईस्वी, जिसमें पतिता की साधना तथा टूटते बंधन बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी की, तो इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे डायरी प्रवृत्ति का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है मुन्नी की डायरी। कई बार परीक्षाओं में देखी गई है क्योंकि डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन इसी रचना से हुआ था, जो कि आदित्य प्रसन्न राय की रचना है तथा इसका प्रकाशन सन 1932 ईस्वी में हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे हम देखेंगे हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत त्रिमूर्ति से मानी गई है। सन 1927 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसमें 3 उपन्यासकार शामिल थे, भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा तथा शंभू दयाल सक्सेना। और इस प्रकार आपने द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग के सभी उपन्यासों को पढ़ लिया है। आगे की वीडियो में हम तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग को पढ़ेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए।